ये है गोल्ड का चार्ट और गोल्ड के चार्ट में अगर आपने मेरा मंडे का एनालिसिस देखा होगा तो सिर्फ एक की लेवल जो मैंने अपसाइड के लिए मार्क किया हुआ था, यहां से मैंने बोला था कि अगर मार्केट टैप करके और अगर ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम अगर रिजेक्शन देता है तो फिर हम डायरेक्ट सेल साइड के लिए देखेंगे। और एग्जैक्टली अगर आप देखोगे ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम मार्केट ने इस लेवल पे टैप किया, टैप करके रिजेक्शन दिया और कंटिन्यू एक शार्प फॉल में जाता हुआ आपको डायरेक्ट नजर आया है। तो ये था अपना प्रीवियस एनालिसिस का। और आज मैंने एनालिसिस इसलिए नहीं किया था क्योंकि मंडे मार्केट को जो मैंने एनालिसिस किया हुआ था वो एनालिसिस अभी भी मार्केट में एक्यूरेटली और परफेक्टली यूज होता हुआ नजर आ रहा था। और अभी भी अगर आप जाके चेकआउट करोगे तो अभी भी अपने एनालिसिस के ही ऊपर है। तो सिंपल यहां से सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होगा, एक मैं मेजर गिव अवे का अनाउंसमेंट करने वाला हूं। अब वो गिव अवे कैसा होगा क्या नहीं होगा, उसके बारे में सबसे पहले प्रॉपर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। आज मैंने गोल्ड का एनालिसिस नहीं किया और नहीं करने के पीछे कुछ एक्स वाई जेड रीजंस थे और अभी मार्केट बिल्कुल अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है। तो सिंपल सबसे पहले बात करते हैं हम लोग गिव अवे के बारे में। वो गिव अवे कैसा होगा, क्या होगा, उसके अंदर क्या चैलेंज होंगे, कैसे आपको पास करना होगा या क्या होगा, जो भी पूरा डिटेल है उसके बारे में पहले बात करते हैं। उसके बाद एक गोल्ड में प्यारा सा हम दोनों साथ मिलके अभी ट्रेड करने वाले हैं। यानी कि अभी आप देख सकते हो गोल्ड का चार्ट है, जहां भी मूव करता है मूव कर जाने दो इसको। सिंपल 5 और 15 मिनट के कॉम्बिनेशन यानी कि 5, 10 और 15 मिनट, ये तीनों टाइम फ्रेम को यूज करके मैं एक ट्रेड लेने वाला हूं, यानी बेसिकली एक आपके सामने ट्रेड करने वाला हूं। आपको करना ये है, सिंपल उसको देखना है, माइंडसेट क्या होता है उसके पीछे का, साइकोलॉजी क्या होता है, कैसे एनालाइज करना होता है, इसको बस सीखना है। कैसे रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करना होता है, कैसे आपको अपना रेशियो निकालना होता है मार्केट से, कैसे आप छोटे अकाउंट को ग्रो कर सकते हो, उसके बारे में प्रॉपर उसमें आपको डिटेल नॉलेज मिलने वाला है वो जो मैं ट्रेड लेने वाला हूं उसके अंदर। सबसे पहले बात करते हैं गिव अवे के बारे में। तो जो गिव अवे होगा उसका सबसे पहला जो माइलस्टोन है, ठीक है, जो गिव अवे हम लोग करने वाले हैं, ठीक है, गिव अवे, थोड़ा सा हैंडराइटिंग इसमें सही नहीं आएगा मेरा, ठीक है, वो समझ लेना थोड़ा सा। ठीक है, जो गिव अवे होने वाला है अपना उसके अंदर क्या होगा, देखो सबसे पहला बात, 10,000 सब्सक्राइबर्स, यानी कि आपका एक एक सब्सक्राइब जो आप करते हो, ठीक है, वो हमें पहुंचाएगा 10,000 सब्सक्राइबर माइलस्टोन तक। ठीक है, जिस दिन हम लोग 10,000 सब्सक्राइबर्स को हिट करेंगे, ठीक है, जिस दिन, ठीक है, आज से ये काउंटिंग स्टार्ट होता है, जल्दी से जल्दी, अगर 2 महीने में, 1 महीने में, 3 महीने में, जितना जल्दी हो सके, जैसे ही हम लोग 10,000 सब्सक्राइबर हिट करेंगे, यहां से होगा अपना चैलेंज का स्टार्ट। ठीक है, और यहां से क्या होगा, जो सबसे पहला माइलस्टोन होगा, ठीक है, देखो बेसिकली मैं हर एक कंटेंट जो हो गया, चाहे वो प्राइस एक्शन कोर्स हो गया, आपको मेरे चैनल पे प्राइस एक्शन कोर्स मिल जाएगा। प्राइस एक्शन कोर्स के अंदर कुछ टॉपिक्स रह गए हैं, जैसे कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर कुछ टॉपिक्स रह गया है, और रह गया है, और देखो एक और है जो कि है चार्ट पैटर्न्स। तो चार्ट पैटर्न्स जो है वो हम लोग, यानी कि बेसिकली जो, जैसे डब्ल्यू पैटर्न हो गया, एम पैटर्न हो गया, इसके बारे में तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। और जैसे फ्लैग एंड पोल हो गया, जैसे और भी फॉलिंग वेज हो गया, ये सब जो पैटर्न है वो मैं कवर करने वाला हूँ ट्रेडिंग कोर्स के अंदर, इसलिए मैंने उसको प्राइस एक्शन के अंदर इंक्लूड नहीं किया है और उसको मैं प्राइस एक्शन से दूर रख रहा हूं अभी। उसके बाद एक जो मेजर टॉपिक है वो मैं कवर करूंगा, कैसे प्राइस एक्शन को यूज करके आपको ट्रेडिंग करना है, यानी कि आप अपने ट्रेडिंग के अंदर कैसे प्राइस एक्शन को यूज कर सकते हो, कैसे आप प्राइस एक्शन की मदद से आप ट्रेडिंग कर सकते हो, जो कि सबसे मेन पॉइंट होने वाला है। ये आपको कब समझ में आएगा, जब आप प्राइस एक्शन का एक एक टॉपिक, जितना भी मैंने टॉपिक्स कवर किया है, 1 2 3 करके, जैसे भी जितने भी मैंने टॉपिक्स कवर किए हैं, उसमें चाहे सपोर्ट रेसिस्टेंस हो या कैंडलस्टिक पैटर्न हो या फिर मार्केट ट्रेंड्स के बारे में हो, मार्केट ट्रेंड्स के बारे में भी मैंने कवर किया, ये सब कुछ अब जब आप देख लोगे, सीख लोगे, तभी आपको पता चलेगा कि कैसे इन सब को यूज करके ट्रेड प्लेस किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस एक्शन। तो सबसे पहले आप लोग टॉपिक 1 से स्टार्ट करना प्राइस एक्शन कोर्स को, वो सीखना। उसके बाद मैंने बहुत सारे ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज आपसे शेयर किया है, जैसे अभी कुछ दिन पहले मैंने 1 मिनट टाइम फ्रेम का स्ट्रेटजी शेयर किया था, और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्यारा स्ट्रेटजी, जिसको ट्रेडिंग के अंदर कुछ नहीं आता, जिसको ट्रेडिंग का एबीसीडी तक कुछ नहीं पता है, उस
वो भी ट्रेड कर सकता है। कैसे कर सकता है? देखो, बेसिकली मैं काफी टाइम से सर्च कर रहा था, काफी टाइम से मैं देख रहा था, काफी टाइम से वो स्ट्रेटजी को मार्केट के ऊपर यूज भी कर रहा था, देख रहा था, उसको चेक कर रहा था कि ये स्ट्रेटजी कितना कारगर है। उसको मैंने नाम दिया है डॉपलगैंगर कैंडलस्टिक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। तो ये जो डॉपलगैंगर कैंडलस्टिक जो स्ट्रेटजी है, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर डायरेक्ट आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हो। आई बटन में आपको मिल जाएगा लिंक, वहां से भी आप देख सकते हो। ये जो डॉपलगैंगर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, सिंपल, वो अगर आप स्ट्रेटजी देख लेते हो एक बार, उसको अगर डेमो अकाउंट पे प्रैक्टिस कर लेते हो, तो फिर आपको अलग से ट्रेडिंग, जैसे ट्रेडिंग के अंदर जो भी प्राइस एक्शन हो गया, मार्केट स्ट्रक्चर हो गया, ये सिर्फ उनके लिए है जिनको ट्रेडिंग का कुछ नहीं पता है, फिर भी चाहते हैं कि हाँ कुछ ना कुछ छोटे मोटे पैसे अगर मैं बनाना चाहूँ तो कैसे बना सकता हूँ, तो उनके लिए वो स्ट्रेटजी है, वो जाके आप चेकआउट कर सकते हो। बहुत ही ईजी स्ट्रेटजी है। अब बात करते हैं गिव अवे के बारे में, पहले एक बार डिटेल बात कर लेते हैं। देखो, गिव अवे के अंदर सिंपल सा क्या होने वाला है कि सबसे पहले अपना माइलस्टोन है 10,000 सब्सक्राइबर्स। आपका एक सब्सक्राइब हमें पहुंचाएगा 10,000 सब्सक्राइब के माइलस्टोन के पास, ठीक है। जिस दिन 10,000 सब्सक्राइबर्स हम लोग हिट करेंगे, कंप्लीट करेंगे, उस दिन से ये मैं आपको, उस दिन जिस दिन ये हिट होगा उसी दिन मैं आपको ये चैलेंज दूंगा। सिंपल, आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा नीचे, उस पर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम लिंक इसलिए मैं बोल रहा हूँ ज्वाइन करने के लिए, उस पर मैं कोई आपको बाई सेल का सिग्नल नहीं देने वाला हूँ। जो भी मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ, जो भी, वो मैं वहां पे आपको डायरेक्ट उसका लिंक प्रोवाइड कर दिया करूंगा, वहां से आप डायरेक्ट चेकआउट कर सकते हो। जब भी आपको टाइम मिले, खाते उठते बैठते सोते जब भी हो, आप देख सकते हो। तो वहां पे मैं लिंक वगैरह डाल दिया करूंगा, या फिर जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होगा अबाउट चैलेंज वगैरह, ठीक है, इसके बारे में भी मैं आपको रेगुलर अपडेट दे दिया करूंगा। तो ये चैलेंज, अब देखो, ऐसा नहीं है कि ये जो 10,000 सब्सक्राइबर हिट करने के बाद जो चैलेंज है ये सिर्फ एक बार होगा, नहीं, ये एक बार नहीं होगा। उसके बाद मैं कंटिन्यू जब करूंगा ये गिव अवे का चैलेंज, तो फिर ये हर 6 महीने में आपको ये गिव अवे का चैलेंज मिलेगा, ठीक है। हर महीने, हर 6 महीने, या फिर हो सकता है हर 3 महीने पे भी मैं इसको अप्लाई करूं, या फिर इसको कंटिन्यू करना चाहूंगा। अब देखो, इसके पीछे का सिंपल क्या है लॉजिक, 10,000 सब्सक्राइबर्स क्यों? क्योंकि देखो, मैंने ये सोचा है कि जितने मेरे सब्सक्राइबर काउंट रहेंगे, ठीक है, यानी जितना मेरा सब्सक्राइबर काउंट रहेगा उसका, ठीक है, उतना मनी वो गिव अवे में मैं एक चैलेंज आपको दूंगा, जिसमें आपको वो चैलेंज पास करना होगा, और वो जो चैलेंज होगा वो सिर्फ उनके लिए होगा जो अपने सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है। सब्सक्राइबर्स के लिए वो सिंपल सा चैलेंज होगा। 10,000 सब्सक्राइबर माइलस्टोन जो है वो हिट होने के बाद, सिंपल मैं आपको एक चैलेंज दूंगा ट्रेडिंग के अंदर, वो चैलेंज पास करना है। वो आप सब्सक्राइबर्स के बीच का ही वो चैलेंज होगा, और वो सब्सक्राइबर्स ओनली करके मैं चैलेंज करूंगा उसका। मैं लाइव हो सके तो लाइव करूं, या फिर मैं कोई वीडियो अपलोड करूं जिसमें सब्सक्राइबर्स ओनली का रहेगा, या फिर उसके बारे में आगे मैं अपडेट करूंगा, ठीक है। जो भी होगा वो टेलीग्राम चैनल पे मैं अपडेट कर दूंगा आपको। तो सिंपल, 10,000 सब्सक्राइबर्स ही क्यों? क्योंकि मिनिमम देखो, अब मिनिमम मान लो कि अगर मैं किसी को ट्रेडिंग, देखो मान लो कि मिनिमम जैसे 10,000 सब्सक्राइबर्स ही क्यों, ठीक है, मेन रीजन ये है कि अगर 10,000 सब्सक्राइबर्स के बाद अगर मैं कोई आपसे आपको चैलेंज देता हूँ, ठीक है, अगर मान लेते हैं कि 10,000 यानी कि जितना मेरा सब्सक्राइबर रहेगा, अगर 10,000 मान लो 10,500 सब्सक्राइबर रहता है, तो 10,500 रुपीज का वो गिव अवे रहेगा, ठीक है। जो छोटे ट्रेडर्स हैं, यानी कि जो छोटे, जो जिनके पास कैपिटल नहीं है, या फिर जिनको ट्रेडिंग आता है अच्छे से, उनके पास कैपिटल अरेंज करने में कोई प्रॉब्लम है, या फिर कैपिटल अरेंज नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगा। या फिर अगर जो ऐसे भी जिनके पास कैपिटल है या फिर कुछ भी है, अगर वो चाहें तो भी वो 10,500, या फिर जो भी मेरा सब्सक्राइबर काउंट होगा 10,000 से ऊपर, ठीक है, ये चीज याद रखना, 10,000 से ऊपर जितना भी मेरा सब्सक्राइबर काउंट होगा। अब देखो, अब मान लो कि एक बार मैंने 10,500 का सब्सक्राइबर पे गिव अवे किया, और मैंने जैसे किसी एक विनर को मैंने, या फिर एक में, या फिर हो सकता है कि इसको मैं इंक्रीज करके 2 या 3 में भी स्प्लिट कर दूं, ठीक है। ये उस समय डिपेंड करेगा चैलेंज के ऊपर कि ये जो 10,000 सब्सक्राइबर्स रहेगा, या फिर 10,500 सब्सक्राइबर्स, तो हो सकता है इसके अंदर मैं कुछ और मनी ऐड करके 2 या 3 लोगों के अंदर स्प्लिट कर दूं, ठीक है। या तो फिर किसी एक पर्सन को ये पूरा का पूरा अमाउंट जो है, जो सब्सक्राइबर होगा उसको ये पूरा का पूरा अमाउंट जाएगा। उसको चाहे तो वो एज अ ट्रेडिंग कैपिटल यूज कर सकता है। और जैसा मैंने बोला था कि 10,000 सब्सक्राइबर जैसे ही हम लोग हिट करेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे लाइव ट्रेडिंग करना, यानी कि आप मेरे साथ बैठ के
लाइव स्ट्रीम के ऊपर ट्रेड कर सकते हो। जो मैं ट्रेड लेता हूँ, जो मैं ट्रेड करता हूँ, उसको आप डायरेक्ट कॉपी करके भी ट्रेड कर सकते हो। यानी आप 10,500 मान लो किसी एक ऐसे सब्सक्राइबर को मिला जिसके पास कैपिटल नहीं है, या फिर जिसके पास उतना नॉलेज नहीं है, या फिर जो इसको इसको भी आगे ग्रो करना चाहता है, सीखना चाहता है। तो सबसे पहले आप देखो, जितना भी मैंने प्राइस एक्शन कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जितना भी प्राइस एक्शन के अंदर मैंने टॉपिक्स बताया है, उसको आज से ही आप लोग सीखना स्टार्ट करो। मैंने 11 टोटल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज आपको दिया है। वो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज जाके एक एक करके देखो। जो भी आपको सबसे इजी लगता है वो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को उठाओ और उसको बैक टेस्ट करो। बैक टेस्ट करने के बाद उसके ऊपर धीरे 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 करके प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने के बाद ताकि जब मैं चैलेंज स्टार्ट करूं तब आप किसी एक स्ट्रैटेजी को यूज करके उसमें चैलेंज को पास कर सको। ठीक है। आगे भी मैं प्राइस एक्शन को बहुत जल्दी ही खत्म करने वाला हूँ, ऑलरेडी बहुत टाइम हो गया। तो प्राइस एक्शन हम लोग हो सकता है कि आने वाले कुछ दिन में प्राइस एक्शन टोटल आपको खत्म होता हुआ नजर आएगा। जो दो चार टॉपिक्स रह गए हैं उनको मैं कंक्लूड करने वाला हूँ बहुत जल्दी। तो आपका ये काम है, जल्दी से जल्दी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जितने भी नोटिफिकेशंस हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, उस पर आपको रेगुलर अपडेट्स मिल जाएगा, जो भी अपडेट होगा। और सिंपल डेली मैं गोल्ड का एनालिसिस अपलोड करता हूँ चैनल के ऊपर, तो आप डेली गोल्ड का एनालिसिस भी देख सकते हो। कुछ नहीं, अगर आप ट्रेड नहीं भी करते हो तो भी आपको सीखने को मिलेगा कि कैसे मैं इंपॉर्टेंट की लेवल्स को मार्क करता हूँ, कैसे मैं कंडीशंस को क्रिएट करता हूँ चार्ट के ऊपर। और बाद में जब आप देखोगे तो एग्जैक्टली मार्केट वैसे ही मूव करता हुआ नजर आता है। तो ये सारा कंडीशंस मैं कैसे क्रिएट करता हूँ, मेरा साइकोलॉजी क्या होता है, मेरा माइंडसेट क्या होता है, इस चीज को आप सीख सकते हो कंटिन्यू। सिंपल है। और ये गिव अवे समझ में आ गया। देखो, जितना भी सब्सक्राइबर काउंट होगा, या तो 10,000 हुआ तो सिंपल 10,000 जो अमाउंट होगा वो जाएगा, जो विनर होगा, एक जो अपने सब्सक्राइबर्स के बीच का जो विनर होगा उसके बीच में जाएगा। उसके बाद हम लोग हर 3 महीने पे, या फिर 3 महीने हो गया, या फिर हो सकता है हर महीने या हर 2 महीने पे हम लोग ये कंटिन्यू करेंगे ये गिव अवे। ठीक है। कंटिन्यू क्यों करेंगे? मान लो कि 1 महीने बाद, ठीक है, जैसे पहले जब 10,000 सब्सक्राइबर हिट हुआ, हमने एक चैलेंज किया, किसी एक विनर को ये 10,000 रुपीज गिव अवे किया मैंने। ठीक है। उसके बाद मान लो 3 महीने बाद अपना हो गया, जैसे मान लेते हैं हम लोग 25,000 सब्सक्राइबर्स अपना हिट हुआ। ठीक है। 25,000 सब्सक्राइबर्स हिट होने के बाद इन 25,000 सब्सक्राइबर में जो मैं नेक्स्ट चैलेंज करूंगा, यानी कि हो सकता है 3 महीने बाद जो मैं चैलेंज करूं, उस 3 महीने बाद जो चैलेंज करूंगा उसमें ये 25,000 का ये गिव अवे रहेगा चैलेंज का। ठीक है। तो इस तरीके से जितना भी सब्सक्राइबर्स हम लोग गेन करते जाएंगे उसी हिसाब से वो जो गिव अवे होगा वो और बड़ा होते जाएगा ऐसे ही। तो सिंपल अभी से भी मैं बोल रहा हूँ कि अभी तक चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो। और ये पूरा का पूरा गिव अवे आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके पीछे का रीजन लॉजिक जो भी है, जो भी मैंने समझाया, अपडेट दिया, ये क्लियर हुआ होगा। और जो भी मैं चैलेंज दूंगा आपको, वो चैलेंज पास करना है, उसका आप प्रूफ मुझे दोगे टेलीग्राम पे। सिंपल है। उस पे मैंने टेलीग्राम जो बनाया है वो जाके ज्वाइन कर लो। उस पे आपको वो भेजना है, मैं उसको वेरीफाई करूंगा, फिर आपसे कांटेक्ट करूंगा। और फिर ये गिव अवे का जो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कंटिन्यू रहेगा। सिंपल है। यहाँ तक क्लियर हो चुका है सब। अब चलते हैं ट्रेड के ऊपर, यानी कि ट्रेड क्या होगा। मैंने जैसा आपको बताया था कि मैं ट्रेड करने वाला हूँ अभी आपके सामने लाइव। तो लेट्स ट्रेड। ठीक है, देखते हैं एक ट्रेड करके कैसे। गोल्ड अभी तो कंटिन्यू गिरता हुआ आपको नजर आ रहा है। सिंपल, पहले इस चार्ट को क्लीन करते हैं। ठीक है। क्लीन करने के बाद एक एक करके देखते हैं, पहले एनालाइज करते हैं। मैंने आपको बोला था 5, 10 और 15 मिनट, बहुत ही छोटा छोटा टाइम फ्रेम हम लोग यूज करने वाले हैं, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। सिंपल लॉजिक जो होगा वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा एक एक करके। और एट द मोमेंट अभी मैं आपके सामने ट्रेड करके ये दिखाने वाला हूँ कैसे ट्रेड करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है। सिंपल। अभी अभी अगर आप देखो तो यहाँ पे गोल्ड आपको गिरता हुआ नजर आ रहा है। हमें करना ये है कि गोल्ड अभी अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो डबल डबल बॉटम जो यहाँ पे स्ट्रक्चर बना था वो ब्रेक हो चुका है। ठीक है। सिंपल है, आप देख सकते हो आपके सामने ये डबल बॉटम स्ट्रक्चर जो यहाँ पे मार्केट ने क्रिएट करके जो ऊपर के लिए मोमेंटम दिया था, और यहाँ से सेलिंग एरिया पे टैप करके मार्केट जो कंटिन्यू गिर रहा है गोल्ड का, अभी देखा जाए तो ये जो लेवल है ये ब्रेक हो चुका है। अब ये ब्रेक हो चुका है तो मार्केट का जो नेक्स्ट की लेवल होगा वो कौन सा होगा, ये अपने लिए जानना इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, बस देखना, अभी मैं आपके सामने एक ट्रेड लूंगा बस, छोटा सा, प्रॉफिट हो या लॉस हो जो भी होगा एज इट इज आप देखना उसको। सिंपल अगर देखा जाए यहाँ पे, यहाँ से हमें लेवल को फाइंड आउट करना होगा, और यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो आपको नजर आएगा मिनिमम तो अपने पास अपॉर्चुनिटी जो है डाउन साइड के लिए, वो तो यहाँ तक का दिखा रहा है। यहाँ तक गोल्ड गिर सकता है डायरेक्ट, यानी अभी जो गोल्ड है वो यहाँ तक, इस लेवल तक डायरेक्ट गिर सकता है। यहाँ पे है एक बाइंग एरिया जहां से हमें बाइंग देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए अपना यहाँ तक का कंटिन्यू गोल्ड गिरता हुआ नजर आएगा। ठीक है, सिंपल मैंने ये जो की लेवल है ये मार्क कर लिया है, कुछ नहीं करना है। ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम मैंने मार्क किया है, देखना बस ध्यान से देखना मैं स्टेप्स क्या फॉलो करता हूँ, मैं मेरा तरीका क्या है, मैं कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करके ट्रेड प्लेस करता हूँ, बस आपको देखना है, सीखना है बस उससे। ठीक है, सिंपल ये मैंने कुछ इस तरीके से मार्क किया, क्लियर है, ये चीज देख सकते हो। ये हो गया मार्क, यानी ये डाउन साइड का एरिया अपने पास क्लियर है। ध्यान से देखोगे तो गोल्ड कहीं ना कहीं जितना यहाँ से गिरा है, इस लेवल से जितना यहाँ पे गिरा है, अगर इसको चेकआउट किया जाए तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट उतना ही एरिया आपको नीचे के लिए भी नजर आता हुआ नजर आएगा, ऑलमोस्ट उतना ही एरिया है। ठीक है, सिंपल है, यहाँ तक क्लियर है अपने पास। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा 10 मिनट टाइम फ्रेम पे, 10 मिनट टाइम फ्रेम पे चेकआउट करना है, थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो या तो गोल्ड क्या करेगा, अभी तो बहुत ही अच्छे एरिया से सेलिंग आ रहा है गोल्ड के अंदर। ये जो एरिया था ये एक काफी क्रूशियल एरिया था, और यहीं से एग्जैक्टली गोल्ड सेलिंग के साइड में जाता हुआ नजर आ रहा है, मतलब काफी परफेक्ट टाइमिंग है गोल्ड का। और देखा जाए तो यहाँ पे अगर ये जो आपको हैंगिंग मैन नजर आ रहा है, ठीक है, सिंपल देखोगे यहाँ पे आपको एक हैंगिंग मैन नजर आएगा, ये जो मैंने मार्क किया ये एक हैंगिंग मैन है। अब हमें देखना है कि कैंडल जो क्लोजिंग होता है ऑन 10 मिनट टाइम फ्रेम, क्या ये हैंगिंग मैन है या फिर कुछ और है, उसके ऊपर चेकआउट करना पड़ेगा फिलहाल के लिए। और अगर देखा जाए यहाँ पे तो यहाँ दिखेगा आपको एक हैमर कैंडल। ठीक है, ध्यान से देखो यहाँ पे आपको दिखेगा ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम एक बड़ा सा हैमर कैंडल, यानी कि जो 10 मिनट पे एक हैंगिंग मैन था, वो 5 मिनट पे एक वहां पे हैमर कैंडल हमें नजर आ रहा है। तो अब हमें नेक्स्ट क्या अपॉर्चुनिटी चेकआउट करना पड़ेगा, अब हमें देखना होगा कि यहाँ पे मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। ये जो लो स्वीप हुआ है, ये लो को स्वीप करने के बाद क्या मार्केट यहाँ से एक अपसाइड का मोमेंटम दे सकता है, यानी कि यहाँ से पुल बैक हमें देखने को मिल सकता है क्या। ठीक है, तो ये देखना इंपॉर्टेंट होगा। अभी कैंडल क्लोजिंग का हम लोग वेट करेंगे ऑन 3 मिनट टाइम फ्रेम भी। हमें नजर आ रहा है यहाँ पे एक क्या है, ये हैमर है। ठीक है, सिंपल एक हैमर नजर आ रहा है अपने को, तो यहाँ पे अपना देखा जाए तो काफी अच्छा यहाँ पे मार्केट ने एक बेस क्रिएट किया है। ठीक है, सिंपल है, देख सकते हो एक बहुत ही बेहतरीन ऑन 3 मिनट टाइम फ्रेम आपको एक रिजेक्शन डाउन साइड से मिलता हुआ नजर आया है। ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम देखें तो मार्केट का कंटिन्यूएशन शो तो कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं नीचे से रिजेक्शन लेता हुआ मार्केट नजर आ रहा है। ठीक है, अगर ऑन 10 मिनट टाइम फ्रेम देखें तो 10 मिनट टाइम फ्रेम पे अपने पास एक अपॉर्चुनिटी है, और 15 मिनट पे भी अपने पास ये जो कैंडल है, ये कैंडल क्लोजिंग के बाद हो सकता है कि देर इज अ अपॉर्चुनिटी कि मार्केट ये जो एरिया है, ठीक है, ध्यान से देखो, ये जो एरिया है इस एरिया को यूज करके यहाँ पे मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, इस एरिया को यूज करके यहाँ से कंटिन्यू अपना गिरना स्टार्ट करे। ठीक है, सिंपल देख सकते हो। और हम क्या करने वाले हैं, सिंपल सा एक स्कैल्प ट्रेड करने वाले हैं बेसिकली, तो लोअर टाइम फ्रेम को यूज करते हैं। सिंपल चलते हैं एक बार 2 मिनट टाइम फ्रेम पे। ठीक है, 2 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर आपको नजर आएगा एक यहाँ पे ग्रीन कैंडल और एक पिन बार, और उसके बाद आपको दिखेगा ये एक कैंडल फॉर्म होता हुआ। पहले कैंडल बनने देते हैं एक बार। बहुत सारे कैंडल्स को कंबाइन करके भी देखा तो सिंपल कुछ इस तरीके से मार्केट कंटिन्यू करता हुआ नजर आ रहा है। अब देखो अपने पास सिंपल सा अपॉर्चुनिटी क्या है, ध्यान से सुनना और समझना। अगर मार्केट ये जो लो है इस लो को ब्रेक कर देता है, देखो अभी मार्केट के पास एक अपसाइड का अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, अपसाइड का अपॉर्चुनिटी के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल देखो ध्यान से, यहाँ पे आपको नजर आएगा एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल। ठीक है, ये जो कैंडल है ऑन 3 मिनट टाइम फ्रेम अगर आप देखोगे तो एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल आपको नजर आ रहा है। ठीक है, इन्वर्टेड हैमर टाइप आपको स्ट्रक्चर भी नजर आएगा सिंपल। अब ये जो है यहां से हमें बस वेट करना है क्या, कि मार्केट हमें एक बेटर रिजेक्शन दे। ठीक है,
सिंपल। अब देखते हैं हम कि यहाँ से क्या मार्केट इसको कंटिन्यू करता है या फिर यहाँ से हमें रिजेक्शन मिलता है। सिंपल है, बहुत ही इजी लॉजिक है, कुछ इसमें एक्स्ट्रा नहीं है या फिर कुछ ऐसा नहीं है जो आपको समझ में ना आए। तो अगर देखा जाए ध्यान से तो ये जो कैंडल अभी क्रिएट हो रहा है 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ये होगा अपने लिए एक इम्पॉर्टेंट कैंडल। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे एक बियरिश स्ट्रक्चर अगर क्रिएट करता है तो पुल बैक लेने के बाद मार्केट यहीं से गिर जाएगा। ठीक है, तो ये देखना होगा, ये एक बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है यहाँ पे। तो अगर ये कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग देता है उसके बाद देखेंगे कि हमें करना क्या है। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंसली हम वेट करेंगे अभी। लेट्स सी क्या होता है। अभी यहाँ से हम लोग एक ट्रेड प्लेस कर सकते थे, ठीक है, बट अभी उतना एग्जैक्ट कंफर्मेशन नहीं है। अभी कंटिन्यू मार्केट गिर रहा है। हमें चाहिए क्या कि किसी ना किसी इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर अपने को एक बेटर रिजेक्शन मिले। ठीक है, अगर मार्केट ये जो कैंडल है, अगर ये यहाँ पे ग्रीन कैंडल कोई क्लोजिंग देता है, ठीक है, फिर हम लोग एक बाइंग यहाँ से प्लान कर सकते हैं। छोटा सा बाइंग होगा, स्कैल्प मूव। क्लियर है? चलो लेट्स सी। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हो, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे बना है एक हैंगिंग मैन। और हैंगिंग मैन के बाद अगर यहाँ पे कोई बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनता है तो यहाँ से हम फिर बाइंग के लिए देखेंगे। यानी कि यहाँ पे अगर बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनता है हैंगिंग मैन विथ अ मारूबोजू कैंडल, तो फिर हम यहाँ से एक बाइंग प्लान करेंगे अभी आपके सामने जस्ट। लेट्स सी क्या होता है ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम। तो देख सकते हो अभी जस्ट आपके सामने एक स्पाइक लगाता हुआ नजर आया है। सिंपल, हमें बस वेट करना है कैंडल क्लोजिंग का। कैंडल क्लोजिंग के बाद ही अपना कोई डिसीजन होगा। तो सबसे पहले हम लोग लॉट साइज कैसे मैनेज करेंगे, ध्यान से देखना। हमें कितना रिस्क लेना है, यानी कि हमें मैक्सिमम $30 का रिस्क लेना है। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग लॉट साइज इंक्रीज करेंगे और ये हो गया आपके सामने सिंपल सा पोजीशन मैंने क्रिएट कर दिया। और ये हो गया आपका स्टॉप लॉस। ऑलमोस्ट $29 के आसपास का आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस बनता हुआ नजर आ रहा है। सिंपल, अब हमें बैठ के इंजॉय करना है प्रॉफिट को। ठीक है, लेट्स सी। सिंपल, हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। ये जो अपसाइड का लेवल है यहाँ पे जैसे ही मार्केट टैप करेगा वहां पे सिंपल अपना एग्जिट प्लान करना है, एग्जिट रेडी रखना है। और आपके सामने यूं जस्ट क्विक स्कैल्पिंग ये देख सकते हो, 1:1 से ज्यादा का रिस्क रिवॉर्ड अपने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। सिंपल बस पेशेंस दिखाना है थोड़ा सा। ये देख सकते हो यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न का भी एक कंफर्मेशन दे रहा है। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देता है, ध्यान से देखोगे ये जो छोटा सा एरिया है अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो हम यहाँ से ये जानेंगे कि मार्केट यहाँ पे अपसाइड के लिए एक मोमेंटम दे सकता है। अभी रिजेक्शन लेता हुआ नजर आ रहा है। बस पेशेंसली देखना है सिंपल कि मार्केट यहाँ से करता क्या है। लेट्स सी। अभी देख सकते थे आपके सामने 1:1 से ज्यादा का हमें रिस्क रिवॉर्ड मिलता हुआ नजर आ रहा था। इजी वीजी बिल्कुल इजी था। 1:1 हम सिंपल उसको कट भी कर सकते थे, लेकिन अपने को चाहिए अच्छा खासा, थोड़ा सा ज्यादा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ज्यादा चाहिए क्योंकि ये ट्रेंड के अपोजिट है। ये चीज हमेशा याद रखना। मैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि अगर जब भी आप ट्रेंड के अपोजिट में कोई ट्रेड प्लेस करते हो तो 1:1.5 या तो 1:1 मतलब 1.1 से ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा आप रिस्क रिवॉर्ड लेके एग्जिट हो जाओ मार्केट से। ज्यादा वेट करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो ट्रेंड कंटिन्यू डाउन है, ये चीज याद रखना, कंटिन्यू डाउन ट्रेंड है, लेकिन मैंने ट्रेड कहाँ लिया है? अपोजिट साइड में। लॉजिक मैंने पूरा का पूरा आपको बताया है कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक का लॉजिक क्या था इस ट्रेड के पीछे। अभी $29, ऑलमोस्ट 28-29 का प्रॉफिट आपके सामने रनिंग प्रॉफिट है। अब इसको हम लोग सिंपल क्या करेंगे, जैसे ही ये जो अपसाइड का मैंने लेवल मार्क किया है जैसे ही उसको टैप करेगा अपना ट्रेड जो होगा वो एग्जिट हो जाएगा। अभी भी आप एग्जिट कर सकते हो, देख सकते हो 1:1 से ज्यादा का रिस्क रिवॉर्ड आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। देख सकते हो बेसिक, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर मैंने ये ट्रेड प्लेस किया, आपके सामने है जस्ट विथ प्रॉपर लॉजिक। ठीक है, मैंने कैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम्स को एक दूसरे के साथ कंबाइन किया, कैसे क्या लॉजिक लगाया, ऑन 15 मिनट पहले देखा, फिर ऑन 10 मिनट देखा, ऑन 5 मिनट देखा, 3 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, सबको कंबाइन करके तुरंत से, ठीक है, ज्यादा टाइम भी नहीं लगा, तुरंत से तुरंत ये पूरा का पूरा प्रोसेस को कंक्लूड करते हुए ये आपके सामने रिजल्ट है। ऑलमोस्ट $36 का, 35 से लेके $36 का रनिंग प्रॉफिट है। सिंपल, यहाँ से आपको ट्रेल नहीं भी करना है, ठीक है, देखो आप ट्रेंड के अपोजिट हो, सिंपल यहाँ से क्या करना है, आपको एग्जिट ले लेना है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादा पैनिक करने का जरूरत नहीं है।
अभी देखोगे मार्केट अपना 1:1 से ज्यादा का रिस्क रिवॉर्ड देता हुआ नजर आ रहा है। सिंपल, या तो आप यहां तक वेट कर सकते हो या तो यहां से एग्जिट ले सकते हो। ये एक प्रॉपर एग्जिट टाइम है। आप जैसे ही 1:1 से ज्यादा आपको रिस्क रिवॉर्ड मिला, आप सिंपल मार्केट से एग्जिट लेके निकल जाओ, अपना पैसा सेव कर लो। ठीक है, तो अभी देखते हैं एक बार 1 मिनट टाइम फ्रेम पे कि क्या सिनेरियो है। सिंपल देखोगे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, अभी ये जो कैंडल आपको नजर आ रहा है ना, ये जो डोजी कैंडल है, ध्यान से देखना, ये डोजी कैंडल है। इसका जो लो है वो फिल हो चुका है, अपसाइड का जो विग है वो फिल होना बाकी है। तो सिंपल हम लोग उसी का वेट कर रहे हैं। ऑन वन मिनट टाइम फ्रेम जो मैंने ट्रेड प्लेस किया है, बेसिकली 1 मिनट में नहीं बोलूंगा, जो बिगनर है उनके लिए 1 मिनट बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, 1 मिनट को आप अवॉइड कर सकते हो, लेकिन बस आप एनालिसिस के लिए देख सकते हो लोअर टाइम फ्रेम को कैसे आप कंबाइन करके एनालाइज कर सकते हो, कैसे ट्रेड कर सकते हो। ये जो विग है, ये सिंपल, ये देखो अपना लॉजिक सिर्फ इतना है। ये जो विग है ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम, यहाँ पे कैंडल है एक डोजी कैंडल, उसका लो फिल हो चुका है, अपसाइड का विग जो है वो अभी फिल होना बाकी है। जैसे ही अपसाइड का विग फिल होगा, हम लोग ट्रेड से एग्जिट हो जाएंगे। तो सिंपल अभी पेशेंसली वेट करना है अपने ट्रेड को क्लोजिंग तक पहुंचने का। या तो आप टीपी लगा भी सकते हो कुछ इस तरीके से यहाँ पे। ठीक है, जस्ट एक कैंडल हम लोग दूर हैं अपने प्रॉफिट से। तो सिंपल कहीं यहाँ पे आप इस तरीके से आप अपना टेक प्रॉफिट लगा सकते हो। ठीक है, चलो लेट्स सी क्या होता है। ट्रेड में बैठो और इंजॉय करो, देखो आपके सामने है। बाकी ये जो स्टॉप लॉस है, इसको हम लोग क्या करते हैं, अब इसको रिस्क फ्री कर देते हैं। ठीक है, अच्छा खासा अपसाइड निकल चुका है ऑलरेडी, तो इसको रिस्क फ्री करते हैं। सिंपल कुछ इस तरीके से रिस्क फ्री हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हो। अब देखना है कि मार्केट क्या करता है। जस्ट तुरंत से हिट कर जाएगा अपना टीपी। क्योंकि क्यों करेगा टीपी, मैं इतना कॉन्फिडेंट क्यों लग रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक, देखो हिट हो गया आपके सामने टीपी $47 का। क्योंकि यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे एक हैंगिंग मैन था जो कि मार्केट को उठा के इतना ऊपर ले गया था। तो यहाँ भी एक हैंगिंग मैन ही बना था जो कि मार्केट को ऊपर ही ले जाता, इसलिए मैं इतना कॉन्फिडेंट था। तो ये हो गया आपके सामने प्रॉफिट डन, और देख सकते हो ये सिंपल सा लॉजिक के साथ मैंने जो ट्रेड प्लेस किया। कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में बताना, और आई होप आपको अच्छा लगा हो, लॉजिक समझ में आया हो। तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक को ध्यान में रखते हुए, बहुत ही चीज़ों को सिंपल रखते हुए हमें ट्रेड प्लेस करना होता है। मार्केट के अगर अपोजिट आप ट्रेड ले रहे हो, ट्रेंड के अपोजिट, तो हमेशा 1:1.5 से ज़्यादा का रिस्क रिवॉर्ड कभी मत रखना। सिंपल 1:1.4, 1:1.3 रिस्क रिवॉर्ड लेके आप मार्केट से सिर्फ एग्जिट ले सकते हो। आई होप ये पॉइंट पूरा क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए एनालिसिस के ऊपर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रेडिंग जर्नी, फॉर योर ट्रेडिंग करियर। जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो और पार्ट बन जाओ इस ट्रेड विद एनालिसिस विद ऋषभ के फैमिली का। तो यहीं पे कंक्लूड करते हुए एक बार फिर से थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए।